अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि अगर आपको कोई परेशानी है, ज़हनी तनाव है या डिप्रेशन है, तो उसको कैसे आप खुद हैंडल कर सकते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। स्ट्रेस को वक्त पर हल ना किया जाए या उस पर कंट्रोल ना किया जाए तो बाद में ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार भी कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर ये आपके दिल की बीमारियां आपको लग सकती हैं। आपको शुगर हो सकती है, आपको आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। तो बहुत से बीमारियां लग सकती हैं। आपको मेंटल इलनेस हो सकती है, ज़हनी दबाव का आप शिकार रह सकते हैं, डिप्रेशन। इस तरह अगर डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है, वो शदीद मर्ज़ बन जाता है। तो आज मैं 10 ऐसी आपको टिप्स बताऊंगी जिसकी बदौलत आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस पर कंट्रोल रख सकते हैं। स्ट्रेस की सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये है कि अगर आप अच्छी खुराक नहीं ले रहे या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो वो भी आपको स्ट्रेस में मुब्तला करने का ज़रिया बनता है। अगर आप गंदा फूड खाएंगे, जैसे फास्ट फूड हो गया, या बाहर जैसे हम रेस्टोरेंट में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर के खाने खाएंगे जो बिल्कुल ही सफाई का जिसमें ख्याल ना रखा गया हो, तो ये भी चीज़ें गंदी खुराक जो सी होती है वो भी आपको ये डिप्रेशन में इजाफे का बायस बनती है। तो हमेशा ऐसी डाइट लें जो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी हो और खुराक अपनी अच्छी रखें। दूसरे नंबर पर अ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग टेंशन का शिकार आते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो वो सिगरेट वगैरह या अल्कोहल या इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और किसी भी किस्म की ड्रग का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा शुगर का इस्तेमाल ना करें। जो लोग ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो अपनी डाइट में मीठा कम रखें। जो नेचुरल तौर पर मीठी चीज़ें जैसे फ्रूट वगैरह हो गए हैं, वो उनका इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके मसल्स को रिलैक्स रखती है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो अगर आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करेंगे तो आपको खुद इसका फ़र्क महसूस होगा कि एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग को भी रिलैक्सेशन मिलती है, आपके मसल्स को भी, और आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी फील करती है। तो चौथे नंबर पर अच्छी नींद लें। अगर आप 8 से 7 घंटे की नींद इंसान को ज़रूरत होती है, तो अगर आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेंगे, रात को सोएंगे नहीं और दिन को सोएंगे, तो ये आपकी सेहत पर बहुत मनफी असरात मुरतब करेगी ये चीज़। तो अपने सोने का उठने का एक टाइम टेबल सेट करें। और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि अगर आप वक्त पर सोते नहीं हैं, अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी डिप्रेशन का बायस बनती हैं। 5वें नंबर पर अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करें। यानी कि अपने ज़िंदगी का मकसद सेट करें। ये नहीं कि आप बस घर में पड़े रहें और सोते रहें और बस अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करते रहें। तो ऐसे फ़ारग रहना भी आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी जो आपके मकसद है, जो गोल है, उसको अचीव करें, उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस रखें। और जो भी काम आपको करना पसंद है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी आपको करना पसंद है, उस पर आप ध्यान दें। और छठे नंबर पर ये करें कि अगर आपकी बिज़ी रूटीन है, हद से ज़्यादा आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, तो ये भी डिप्रेशन का आपको शिकार कर सकता है ये चीज़ भी। तो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ब्रेक लें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को चिल आउट करें। ज़िंदगी में जो आपको करना पसंद है, अपने फ़ारग वक्त को अपने लिए फ़ारग वक्त निकालें। ये नहीं कि आप अगर काम करते हैं तो काम ही करते रहें। तो ये हद से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखना, अपने आप को थकाना भी आपको डिप्रेशन में या स्ट्रेस में मुब्तला कर सकता है। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें कि जिसमें आप चिल आउट कर सकें और अपने आप को टाइम दे सकें। 7वें नंबर पर अपने मशागल सेट करें। अगर आपको कोई मशगल आया तो उसको करें। अगर आपको फ़ारग वक्त में म्यूज़िक सुनने का शौक़ है या गेम खेलने का शौक़ है, तो वो काम करें जो आपको पसंद है। अपना हॉबी सेट करें। फ़ारग वक्त में कोई ना कोई काम लाज़मी करें। अगर आपको कोई गेम खेलनी है या फिर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो मूवी देख लें। तो
8वें नंबर पर मैं ये आपको बताना चाहूँगी जिनको स्ट्रेस है तो वो किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसका हल तलाश करें, क्योंकि हल के बगैर आपके वो दिमाग में चीज़ चलती रहेगी, वो बात चलती रहेगी जो आपको परेशान कर रही है। परेशानी किसी भी किस्म की हो सकती है, अगर आपको घर में कोई मसला है या जॉब में मसला है या आपको किसी ताल्लुक़ में फँसे हुए हैं, तो हर चीज़ का हल तलाश करें। अगर आप हल तलाश करने के बगैर ही ऐसे रहेंगे तो वो चीज़ आपको स्ट्रेस में मुब्तला रखती जाएगी और वो आपको शदीद आहिस्ता-आहिस्ता इस मर्ज़ में मुब्तला कर देगी कि आप हद से ज़्यादा फिर डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो हमेशा चीज़ का हल तलाश करें, उस बात का हल तलाश करें जो आपको परेशान मुसलसल कर रही है। तो उसके हल के बगैर ना रहें, बल्कि उस चीज़ का हल तलाश करें, उस बात का हल तलाश करें जो आपको परेशान कर रही है। 9वें नंबर पर स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका ये है कि अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारें। अगर आपके पास दोस्त अच्छे हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें, उनको अपना, अगर आप उनसे कुछ शेयर कर सकते हैं, वो काबिल एतबार हैं, तो उनसे अपनी परेशानी आप शेयर कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्त अगर आपके पास एक अच्छा है तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक कीमती चीज़ आपके पास है। तो अपने, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ जितना हो सके वक्त गुजारें। मनफी रवैये जिनके होते हैं या मनफी किरदार के लोग होते हैं उनसे हमेशा दूर रहें। और 10वें नंबर पर, अगर आपको क्रोनिक किस्म का शदीद स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जिससे आप अकेले नहीं लड़ सकते, तो बेहतर ये है कि किसी साइकोलॉजिस्ट से आप रब्ता कर सकते हैं। आजकल कितने ही ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आसानी से आपको दस्तयाब हो सकते हैं, आप ऑनलाइन सेक्शन भी ले सकते हैं उनसे। तो ये थे 10 स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के तरीके। उम्मीद करती हूँ आपका आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।